राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे गुरुग्राम से आई बड़ी खबर, जहां सुंदरकांड पाठ पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी कार्यालय के बाहर सुंदरकांड पाठ पर कांग्रेस अड़ी हुई है। ऐसे में पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया है। भाजपा कार्यालय के बाहर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बीजेपी कार्यालय के बाहर धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस को 150 से 200 पुलिस के जवान भी तैनात किए गए। ऐसे में सुंदरकांड पर यह सियासी संग्राम जारी है, जहां बीजेपी कार्यालय के बाहर सुंदरकांड पाठ पर लगातार कांग्रेस अड़ी हुई है। पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया है। ऐसे में भाजपा कार्यालय के बाहर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जहां बीजेपी कार्यालय के बाहर धारा 163 भी लागू कर दी गई है। एहतियातन तौर पर यह फैसला, भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस के 150 से 200 जवान बीजेपी कार्यालय के बाहर तैनात किए गए, जहां सुंदरकांड पाठ पर लगातार ये सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हाथों में हनुमान चालीसा लेकर नारेबाजी की जा रही है। तो गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय गुरु कमल के बाहर कांग्रेस द्वारा सुंदरकांड पाठ आयोजित करने के ऐलान के बाद शहर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। यह विवाद अब सियासी गलियारों से निकलकर सीधे थाने तक पहुंच चुका है और इसको लेकर लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। चलिए, वहीं ज्यादा जानकारी के लिए साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गुलशन, क्या कुछ जानकारी इस पूरे सियासी बवाल को लेकर, सुंदरकांड पाठ को लेकर आखिर कांग्रेस क्यों अड़ी हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारी? कार्यालय के बाहर काफी तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली जब कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता गुरुकमल कार्यालय में सुंदरकांड पाठ कराने को लेकर यहां पर पहुंचे। तो पुलिस ने हालांकि बैरिकेड्स पर ही उन्हें रोक दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जब कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं मान रहे थे तो वो वहीं पर ही बैठ गए थे। बैठने के बाद उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद उनके हाथ में हनुमान चालीसा थी और हनुमान चालीसा का पाठ वो वहीं बैठ करके ही करने लगे। उसके बाद जैसे ही काफ़ी जो तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए गुड़गांव पुलिस ने तमाम कार्यकर्ताओं को बस में बैठाया। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं उनको पुलिस जो है बस में ले जाती हुई भी नज़र आ रही है, बस में बैठाती हुई भी नज़र आ रही है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हाथ में डमरू भी जो है इस समय नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये पूरा सियासी बवाल जब हुआ, जब कल गुड़गांव कांग्रेस ने सुंदरकांड पाठ का आयोजन करने को लेकर गुरुग्राम के गुरु कमल कार्यालय में एक अनुमति मांगी थी पुलिस से कि यहाँ पर हमें अनुमति दी जाए, लेकिन पुलिस की तरफ से जब अनुमति नहीं दी गई थी तो उसके बाद भी कांग्रेसी कार्यकर्ता वहाँ पर सुंदरकांड पाठ कराने को लेकर अड़े रहे और आखिरकार फिर गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर ने धारा 163 लागू की। 5 से ज़्यादा अधिक व्यक्ति अगर वहाँ पर आते हैं तो उन्हें तुरंत हिरासत में लेने की बात हुई। तो वहाँ पर काफ़ी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया। लगभग 250 से 300 पुलिस के जवान हमने देखा कि गुड़गांव के गुरुकमल कार्यालय के बाहर अभी भी नज़र आ रहे हैं। और लेकिन अभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तमाम बसों में बैठाकर के थाने जो है वो ले जाया गया है, क्योंकि जो निजी थाना है वहाँ का वो सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन बनता है, जो कि सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन ने ही कल कांग्रेस गुड़गांव को जिलाध्यक्ष को नोटिस भी दिया था कि वहाँ पर आपको अनुमति नहीं है, यहाँ पर आप हनुमान चालीसा पाठ नहीं कर सकते हैं, सुंदरकांड पाठ नहीं कर सकते हैं। और उसी को लेकर भाजपा ने भी विरोध जताया है। भाजपा ने कहा है कि अगर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने सुंदरकांड पाठ का आयोजन करना ही है तो वो गुरुकमल कार्यालय के अंदर बैठ करके कर सकते हैं, ना कि बाहर बैठ करके राजनीतिक स्टंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये साफ तौर से पूरा राजनीतिक स्टंट जो है भाजपा ने करार दिया है। तो वहीं जो कांग्रेस है वो इस बात पर अड़ी हुई है कि आखिर अयोध्या में श्री राम मंदिर लला के वहाँ पर जो चढ़ावा चोरी का जो मामला सामने आया है उसको लेकर के यहाँ पर सुंदरकांड पाठ कांग्रेस जो है वो कर रही है। अब फिलहाल पुलिस ने तमाम कार्यकर्ताओं को बस में बैठाकर सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन ले गई है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि गुरुकमल कार्यालय के बाहर तमाम पुलिस बल इस समय तैनात है। जी।
ठीक है। देखिए, ऐसे में गुलशन फिलहाल स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? धारा 163 तो लागू कर दी गई है, पर आगे आने वाले समय में भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। लगातार पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश था, राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, उसको लेकर देश भर में आक्रोश था। तो क्या ये माना जा सकता है कि कांग्रेस इस बात का जो है प्रयोग कर रही है पूरी तरह से? देखिए, बिल्कुल हरियाणा में कांग्रेस की बात करें तो ये पहला सुंदरकांड पाठ का आयोजन था। अभी हालांकि कई अन्य जिलों में नहीं देखा गया, लेकिन फिलहाल ये पहला था, तो पहले पर ही यहाँ पर विरोध जो है वो साफ तौर से जताया गया। पुलिस द्वारा अनुमति नहीं दी गई, जिला प्रशासन द्वारा धारा 163 लागू कर दी गई। तो साफ तौर से ये भाजपा की तरफ से इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। और इस आपने भी कहा कि पूरे देश भर में इसको लेकर विरोध जो है देखा जा रहा है। जिस तरह श्री राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का जो मामला है, उसको लेकर चाहे आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी इस पूरे मुद्दे को लेकर सुंदरकांड पाठ का आयोजन करते हुए नजर आए, और अब कांग्रेस के नेता करते हुए नजर आए। तो अब देखना आगे ये होगा कि आखिर क्या ये विरोध प्रदर्शन आगे अन्य जिलों में भी इसी तरह से जारी होता है? क्या प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से अन्य जिलों में भी इस तरह की अनुमति दी जाती है? ये एक अभी सवाल बना हुआ है, लेकिन इस समय जो भी नेता या स्थिति जो है वो क्या कुछ सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से बीजेपी कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया, और ऐसे भी सुंदरकांड पाठ पर सियासी बवाल मच गया है। और हनुमान चालीसा हाथ में लेकर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हालांकि भारी पुलिस बल तैनात किया गया, 150 से 200 पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पुलिस तैनात की गई जहां सुंदरकांड पाठ को लेकर ये विरोध प्रदर्शन, हाथ में भगवा झंडे, पटका और हनुमान चालीसा